हेलो दोस्तों, फटाफट क्लास में जुड़िए। देखिए दोस्तों, आपको पता है कि हम इस क्लास में आपके लिए करंट अफेयर्स लेकर आते हैं। रोज़ आपको करंट अफेयर्स क्लास उपलब्ध कराई जाती हैं। यहाँ पे आपको रोज़ करंट अफेयर्स के वन लाइनर क्वेश्चन आपको उपलब्ध कराए जाते हैं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं दोस्तों 3 जून 2021 का करंट अफेयर्स। ठीक है, किसका लेकर आए हैं? 3 जून 2021 का। तो दोस्तों, हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, एग्ज़ामों में आने वाले क्वेश्चन आपके लिए करंट अफेयर्स के उठाते हैं और उन्हें आपके सामने प्रदर्शित करते हैं। तो दोस्तों, आपके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन देखते हैं आज कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं कि आज का पहला क्वेश्चन क्या है। लीजिए दोस्तों, आ गया आज का पहला क्वेश्चन। जून 2021 में कौन नैनो यूरिया को बाज़ार में लाएगा? तो दोस्तों, जून 2021 में कौन नैनो यूरिया को बाज़ार में लाएगा? ये लाएगा दोस्तों भारतीय किसान उर्वरक सहकारी। कौन लेके आएगा? ये लेकर आएगा भारतीय किसान उर्वरक सहकारी। ठीक है, तो क्यों लेकर आया है नैनो यूरिया को भारत में बाज़ार में? तो दोस्तों, इसे लिए लिया जाता है क्योंकि ये किसानों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। क्या है? किसानों के लिए फ़ायदेमंद क्यों है ये भी बताते हैं। क्योंकि जो फसलों की पैदावार होती है वो इससे क्या होगी? बढ़ेगी। कम लागत पर अधिक मुनाफा होगा। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जो पौधों के पोषण हैं वो भी प्रचुर मात्रा में क्या होंगे? मिलेंगे। किससे? नैनो यूरिया से। ठीक है, और जो ये नैनो यूरिया है इसके 1 लीटर बोतल, जो हम यूरिया का एक बोरी लेके आते हैं अर्थात एक कट्टा लेकर आते हैं, उसके बराबर होगी। अर्थात अब 1 लीटर बोतल से आप 1 बोरी यूरिया को कंपेयर कर सकते हो, अर्थात उसके बराबर है। तो दोस्तों, नैनो यूरिया एक बहुत किसानों के लिए उपयोगी है। तो ये कौन लेकर आया है? ये बाज़ार में लेकर आए हैं जून 2021 में। कौन? भारतीय किसान उर्वरक सहकारी। तो इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो फ़ायदे हैं तो हमें मिलेंगे। तो दोस्तों, आज का अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है कि आपने पीडीएफ में क्या क्वेश्चन डाला है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। कोरोना वायरस के बाद किस देश में बर्ड फ्लू H10N3 का पहला मामला सामने आया है? तो बताइए किस देश में आया है? अरे दोस्तों, आपको तो पता ही होगा, ऐसे मामले कहाँ आने वाले हैं। पहले भी आ चुके हैं। कोविड-19 कितनी प्रकार की बीमारी आ चुकी है, वो कौन उत्पन्न कर रहा है? चीन। तो ये अपनी हरकतों से नहीं सुधरेगा। ठीक है, तो चीन में कौन सा है अब की बार? बर्ड फ्लू। कौन सा? H10N3। ठीक है, तो H10 बर्ड फ्लू कहाँ से आया है? ये मुर्गों में पाया जाता है, मुर्गियों में। ठीक है, तो ये मुर्गियों से अब पहली बार किस में मिला है? एक व्यक्ति में। ठीक है, तो व्यक्ति कौन है? ये चीन के कहाँ के रहने वाले हैं? चीन के जो पूर्वी, कौन सा स्थान है पूर्वी में? जियांगसू। दोस्तों, जियांगसू में प्रांत में रहने वाले एक व्यक्ति हैं जो उनकी लगभग उम्र बताई जा रही है 41 वर्ष, और वो किससे संक्रमित पाए गए हैं? H10N3 से। तो अभी चीन ने, आपको पता है, वो अपनी आदत पे रहेगा। उन्होंने अभी तक यह नहीं बताया कि ये वायरस कहाँ से फैला है, किस कारण से इस व्यक्ति के अंदर आया है। लेकिन यह बताया गया है कि अनुसंधान शोध से कि जो यह वायरस है वो कोरोना वायरस की तरह प्रभावी नहीं है, एकदम नॉर्मल है। यह किसी अपने पास में रहने वाले से भी नहीं फैला है, तो इसके प्रभाव बहुत कम है, लक्षण इसके कम है। और जो व्यक्ति इससे संक्रमित हुआ था उसमें अभी छुट्टी मिलने की आशंका है, उसके स्वास्थ्य में पूरा सुधार बताया जा रहा है।
तो आपको पता है कि चीन है ये तो नई नई बीमारियां लेकर आएगी। तो आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी आईपीएल देखे होंगे तो सभी को याद होगा कि अगला क्वेश्चन हमारे आईपीएल पे आधारित ही होगा। तो न्यूजीलैंड के किस खिलाड़ी को, क्या अगला प्रश्न देखना ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि स्पोर्ट्स से हर बार एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो अगला क्वेश्चन है, न्यूजीलैंड के किस खिलाड़ी को कीवी क्रिकेटर ऑफ द ईयर, कि न्यूजीलैंड के किस खिलाड़ी को कीवी क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? किससे किया गया है? कीवी क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड से। तो आप लोग सभी देखते होंगे मैच, तो देख के बताओ किसने किया होगा। आशा करता हूँ कि अधिकांश को इसका आंसर आता होगा। यह है काइल जेमिसन दोस्तों। कौन है? काइल जेमिसन। कौन है काइल जेमिसन? कहाँ की खिलाड़ी है? कौन है? तो बता दूं जिनको नहीं पता है उनको कि जो काइल जेमिसन है ये कहाँ के हैं? न्यूजीलैंड के। और न्यूजीलैंड के कौन है? ऑलराउंडर। ठीक है, तो न्यूजीलैंड के कौन है? ऑलराउंडर। ठीक है, और इन्हें अभी 2021 में क्या लिया है? इन्हें 2021 में क्या दिया गया? अभी प्लेयर्स कैप से सम्मानित किया गया। किसको? काइल जेमिसन। और ये है न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर खिलाड़ी। कौन है? काइल जेमिसन। ठीक है, और न्यूजीलैंड के कप्तान कौन है? केन विलियमसन दोस्तों। तो वहाँ के कप्तान कौन है? केन विलियमसन। तो अभी जेमिसन को 2020 में भी, फरवरी 2020 में भी क्या मिला था? उन्होंने भारत के खिलाफ क्या किया था? इंटरनेशनल क्रिकेट डेब्यू किया था। ठीक है दोस्तों, तो भारत के खिलाफ क्या किया गया था? इंटरनेशनल क्रिकेट डेब्यू किया था। और उन्हें विकेट कीपर बैट्समैन क्या है जो वहाँ के न्यूजीलैंड के हैं? कौन है विकेट कीपर बैट्समैन? कौन है? विजय वाटलिंग। विजय वाटलिंग ने अवार्ड देकर क्या किया गया था उसको? सम्मानित। किसको? काइल जेमिसन को। तो अभी ब्रेकिंग न्यूज़ थी कि आईपीएल में जो काइल जेमिसन है उसको कौन सी टीम ने चुना था? आईपीएल में किसने चुना था? इसे चुना था रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कितने रुपए में खरीदा था? 15 करोड़ में। क्यों खरीदा था? क्योंकि इनकी जो हाइट है वह देखकर और उसके ऑलराउंडर को देखते हुए बेंगलुरु ने से अपनी टीम में लिया था। तो कीवी क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किसे किया गया है? काइल जेमिसन को। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। चलो क्वेश्चन हमारे सामने है। क्वेश्चन है कि किस विभाग के अंतर्गत आने वाले आरडीएसयू को बीआईएस का पहला एसडीओ संसाधन घोषित किया गया? किसको किया गया है दोस्तों? ये किया गया उपभोक्ता मामलों के विभाग को। सभी को पता है कि उपभोक्ता मामलों के विभाग के अंतर्गत आने वाले कौन सा है? आरडीएसओ को किसने बीआईएस का एमडीओ संस्थान घोषित किया गया है। तो जो आने वाले हैं भारतीय रेल संसाधन, भारतीय रेल के संस्थान कौन है? आरडीएसओ यानी कौन है दोस्तों? ये है रिसर्च डिज़ाइन एंड स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन को हाल ही में एक राष्ट्र का एक मानक है ना जो अभियान है उनके तहत चलते हुए उन्होंने इस अभियान के तहत चलते हुए ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड का पहला किसे घोषित किया गया है? एसडीओ संसाधन घोषित किया गया है। तो किसके चलते हुए किया गया है? ये एक अभियान चलाया गया था। कौन सा? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। ठीक है, इसके चलते हुए उपभोक्ता मामला ने इसे क्या है? एसडीओ संसाधन घोषित संस्थान घोषित किया गया है दोस्तों।
चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है हमारी, तो आज का अगला क्वेश्चन डाला है उन्होंने, वाइस एडमिरल का नाम बताइए जिन्होंने एवीएसएम वीएएसएम के चीफ ऑफ मटेरियल का कार्यभार संभाला है। तो वाइस एडमिरल, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किसने है, ये संदीप नेथानी। कौन है, संदीप नेथानी। ठीक है, तो संदीप नेथानी को चीफ ऑफ मटेरियल का कार्यभार संभाला है। ठीक है, तो संदीप नेथानी के बारे में थोड़ा बता देते हैं कि इन्होंने राष्ट्र जो है ना, इन्होंने अपना स्नातक कहाँ से किया था, संदीप नेथानी ने अपना स्नातक किया था राष्ट्रीय रक्षा अकादमी से। किससे किया था, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी से। ठीक है, तो ये कहाँ पे है, खड़ग वसला पूर्णा में। ठीक है, तो पुणे से यहाँ उन्होंने स्नातक किया था। ठीक है, उसके बाद ये डिफेंस में गए थे। तो ये डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज है ना, कौन सी, डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज, और नेशनल डिफेंस कॉलेज में क्या थे, वहाँ के एक विशिष्ट छात्र थे, वहाँ के एक इंटेलिजेंट छात्र थे, टॉपर छात्र थे वो। ये इनका एजुकेशन है संदीप नेथानी का। और ये अभी वाइस एडमिरल कहना है संदीप नेथानी। देखते हैं, चलो अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिना देरी के देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय रेलवे ने किस महीने में अब तक का सबसे अधिक 114.8 MT मोल ढलाई करने का रिकॉर्ड बनाया है। चलो बताइए, देखते किसने बनाया है, कौन से महीने में बनाया गया है भारतीय रेल द्वारा सबसे अधिक MT माल ढलाई करने का रिकॉर्ड, और इससे पहले कब बनाया गया था। ये बनाया गया मई में। ठीक है, जो अभी मई 2021 से हाल ही में, तो उसमें सबसे अधिक माल है जो रेलवे द्वारा लोड किया गया था। कितना किया गया था, 114.8 MT। ठीक है, तो इससे पहले 2019 में किया गया था, कितना किया गया था दोस्तों, 104.6 MT। तो 2019 में पहले अधिक था, लेकिन अब 2021 में सर्वाधिक हो गया। कितना हो गया, 114.8 MT। तो कितना परसेंट अधिक हुआ, 9.7 MT का अंतर है। तो रेलवे ने सबसे अधिक लोडिंग किस बार की थी, अब की है किसमें, मई 2021 में। और इसी तरह चलता रहा तो आने वाले समय में और भी अधिक हमारी भारतीय रेलवे कर सकती है। तो भारतीय रेलवे ने अपना भी नया रिकॉर्ड बना दिया है, 114.8। इससे पहले 100 कितना था, 4.6 MT। कब था ये, 2019 में। ठीक है दोस्तों, तो भारतीय रेल के ने किस महीने में अब तक का सबसे अधिक 114 MT माल ढलाई का रिकॉर्ड बनाया है, ये बनाया दोस्तों मई में। ठीक है, चलो देखते हैं स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन क्या हमारा, कौन सा किस प्रकार का क्वेश्चन बनाया गया है। ओहो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये तो एग्जाम में आने की बहुत संभावनाएं रखता है, तो ध्यान से सुनना ये क्वेश्चन क्या है। ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन है एक, किस राज्य सरकार ने ईडब्ल्यूएस में मराठा समुदाय को 10% आरक्षण, ठीक है, कितने परसेंट आरक्षण, 10% आरक्षण है। कौन है, ईडब्ल्यूएस ने। तो महाराष्ट्र किस सरकार ने आरक्षण देने की घोषणा की है दोस्तों, ये किया महाराष्ट्र सरकार ने। किसने, महाराष्ट्र सरकार ने। कितने परसेंट आरक्षण, 10% आरक्षण। तो महाराष्ट्र सरकार ने अभी नए आदेश दिए हैं जिसमें मराठा समुदाय को कितना प्रतिशत आरक्षण दिया गया है दोस्तों, कितना गया है, अभी बताया ना, पर्सन में ऊपर लगा 10% आरक्षण दिया गया है। ठीक है, तो इसके जो महाराष्ट्र सरकार है ना, तो जो इनके आदेश हैं, उनके आदेशों के अनुसार जो महाराष्ट्र में जो उनके अभ्यर्थी हैं, महाराष्ट्र सरकार के जो भी अभ्यर्थी हैं, उनकी सीधी सेवा में ईडब्ल्यूएस मराठा को आरक्षण का लाभ उठा सकते हैं। यानी वो जो कोई भी सीधी सेवा, जो किसी भी सीधी भर्ती में देखते हैं, तो उन्हें 10% आरक्षण अब उपलब्ध होगा। ठीक है, तो मराठों के लिए एक ये भी बहुत बड़ी बात है। तो दोस्तों याद रखना कि महाराष्ट्र सरकार ने कौन से मराठा समुदाय को कितने प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की है, उन्होंने की है
10% आरक्षण। तो 10% आरक्षण किसको मिलेगा? मराठा समुदाय को। तो ये भी बहुत है, क्योंकि आजकल आरक्षण के ऊपर बहुत ही बहस चलती रहती है, तो ये क्वेश्चन याद रखना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं आज का, कि हमारी स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन है क्या डाला है। चलो पीडीएफ में अगला क्वेश्चन डाला है इन्होंने, नंबर 8। ओहो, नाम ही अजीब है। तसांगिनी हंग। कौन? तसांगिन हंग ने कितने समय में सबसे तेज गति से विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोस्तों ये है माउंट एवरेस्ट। पर फतह करने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो अभी तक किसने बनाया है? ये एक महिला ने बनाया है। तो ये कौन है और इसने कितने समय बनाया है? तो इन्हें बनाया 25 मिनट 50 मिनट 25 घंटे 50 मिनट में दोस्तों। तो त्यांग हिन सिंह ने कितने समय में? 25 घंटे 50 मिनट में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली, फतह करने वाली पहली महिला बन गई है। सबसे तेज किसमें बन गई है? सॉरी, सबसे तेज में, वैसे नहीं है, ठीक है। इससे पहले का रिकॉर्ड था, कितने का था? 39 घंटे का, ठीक है। 39 घंटे और लगभग 6 मिनट थी। तो वो इससे पहले का रिकॉर्ड था। तो वो किसने बनाया था? नेपाल की महिला थी, कौन सी? फुंजो जागमू लामा, ठीक है दोस्तों। तो ये कौन ही? फुंजो जागमू लामा, जिसने कौन यहाँ की थी? नेपाली महिला थी, और इसने कितने समय लगाया था? 39 घंटा। और अभी त्यांग हिंग हेंग ने कितने लगाए थे? 25 घंटे 50 मिनट में, अर्थात 26 घंटों में उन्होंने माउंट एवरेस्ट फतह कर ली थी, ठीक है दोस्तों। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, महिलाओं के प्रति एक क्वेश्चन जरूर आता है, तो ये अब की बार इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मान के चलो कि ये क्वेश्चन है जो 25 घंटे। ये कौन है? इम्पोर्टेंट कौन है? तसांग हिन हंग, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं आज का, कि आज इन्होंने क्या अगला क्वेश्चन क्या डाला है। ये क्वेश्चन है दोस्तों, 2 जून को भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 2 जून को भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? चलो बताइए, मैं बोलता हूँ। गोवा मनाया जाता है, या छत्तीसगढ़, या तेलंगाना, या बिहार? कौन सा स्थापना दिवस? अरे बुद्धिजीवो, इस दिन तेलंगाना स्थापना दिवस मनाया जाता है। किस दिन है? 2 जून को, ठीक है। क्यों? तेलंगाना राज्य है जो आंध्र प्रदेश राज्य से अलग हुआ था, ठीक है। मनमोहन सिंह के कार्यकाल में हुआ था ये। वो तो जो ये आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था, कब हुआ था? 2013 में प्रस्ताव पारित हुआ, लेकिन 2014 में जाकर ये अलग हुआ। तो अलग होने वाला ये कौन सा राज्य था? 29वां राज्य बना था, ठीक है। कौन बना था? तेलंगाना। कहाँ से अलग हुआ था? आंध्र प्रदेश। तो लगभग 10 साल से लगभग 10 साल से आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों की राजधानी कौन सी रही है दोस्तों? ये रही है हैदराबाद। तो ये भी याद रखना कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या, संयुक्त राजधानी हैदराबाद रही है, ठीक है। तो अभी बता देता हूँ कि जो तेलंगाना के राज्यपाल कौन है? ये है तमिलसाई। कौन है दोस्तों? तमिलसाई सौंदरराजन, ठीक है। तो सौंदरराजन है को, तो कब हुआ था आज़ादी? ये हुआ था दोस्तों 2 जून 2014। तो स्वतंत्र हुआ था 2000। तो तब से लेकर अब तक तेलंगाना स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 2 जून 2014 को। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? अभी 2019 में बने थे, 2000 में बने थे। कौन थे? तमिलसाई सौंदरराजन, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा कि जो हमारे 2 जून 2014 को तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था और अपना स्थापना दिवस मनाया था। 2 जून 2014 से शुरू कर रहा है, तो 2 जून को ये अपना स्थापना दिवस मना रहा है। और आंध्र प्रदेश और जो तेलंगाना है उनकी संयुक्त राजधानी क्या है? हैदराबाद, ठीक है। ऐसा करता हूँ समझ में आ गया होगा। आज का सबसे इम्पोर्टेंट और लास्ट क्वेश्चन,
दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारी स्क्रीन पे, तो आपके सामने है। विश्व भर के किसानों के लिए विश्व का पहला नैनो यूरिया लिक्विड किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है आपको पहला क्वेश्चन बताया, और ये क्वेश्चन दोनों सेम है, दोनों में लगभग समानताएं सेम है। तो ये किसके द्वारा किया गया है? इफ्को द्वारा। ठीक है, इस जो ये है विश्व भर में किसानों के लिए विश्व का पहला नैनो यूरिया लिक्विड किसके द्वारा किया गया है? इफ्को द्वारा। ठीक है, तो बता देता हूँ कि जो लिक्विड है तो वैज्ञानिकों और जो इंजीनियर हैं, ठीक है, हमारे जो वैज्ञानिक और इंजीनियरों द्वारा कई वर्षों तक लगातार प्रयास करने के बाद अपना एक स्वदेशी तकनीक के माध्यम से इसको लॉन्च किया। किसको? नैनो यूरिया को। ठीक है, इसका उत्पादन जून से शुरू होगा, और ये कब से लागू करने वाले हैं उत्पादन इसका उपयोग उत्पादन में कब से? जून से शुरू करेंगे। ठीक है, तो इसका नैनो यूरिया के फ़ायदे बता देते हैं कि इससे जो हमारे किसान हैं उनको बहुत सारा फ़ायदा मिलेगा। उनको फ़ायदा ये मिलेगा कि एक तो उनको पैदावार अच्छी होगी। ठीक है, यानी फसल अच्छी बढ़िया होगी, पेड़ पौधों में कोई कीड़ा वगैरह नहीं लगेगा, यानी उनको पूर्ण पोषण मिलेगा, ग्रोथ करेंगी, अच्छी तरीके से बढ़ेंगी। ठीक है, तो इससे बढ़ेंगी तो फसल अच्छी होगी, फसल अच्छी होगी तो किसानों की आमदनी भी अच्छी होगी, और जब आमदनी अच्छी होगी और फसल अच्छी होगी तो देश की अर्थव्यवस्था जरूर सुधरेगी। तो ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी का यूरिया के प्रकोप को कम करने के लिए जो प्रयास किया गया था कि यूरिया को कम किया जाए कृषि में, खेती में, और फिर भी फसल को अच्छी प्रकार से किया जाए, तो इसी के चलते ये सोच चल रहा था। लगभग कई साल हो गए, इन कई वर्षों के बाद हमारे जो इंजीनियर और वैज्ञानिकों ने उन्होंने नैनो यूरिया की खोज की है। तो ये नैनो यूरिया एक जो यूरिया का कट्टा है उसके बराबर है 1 लीटर है, अर्थात 1 लीटर की बोतल से अब हम 1 कट्टे के बराबर अक्षमता प्राप्त कर सकते हैं, अर्थात कम रुपए में अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। तो आज का ये थे, अगला क्वेश्चन हमें नहीं है, आज इतने क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। कमेंट कर बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा, और अगले वीडियो के लिए आप तैयार रहिए। पीछे के जो करंट अफेयर्स के वीडियो हैं वो आप हमारे चैनल पर जा कर के देख सकते हैं, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बेल आइकन के बटन को ऑल को ऑन कीजिए ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलते रहें। दोस्तों आपके लिए एक खुशखबरी है कि हमारे चैनल पर अब मैथ्स और हिस्ट्री की क्लासें रेगुलर चलने वाली हैं, और साथ में हम बायोलॉजी के भी लेकर आने वाले हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर एंड लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों। करंट अफेयर्स के सेशन में कल हम फिर मिलते हैं इसी टाइम इसी समय। धन्यवाद।